हमारे इतिहास में ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि दिमाग को सुन्न कर देती हैं। तो चलिए आज बात करती हैं एक ऐसे ही मामले की, एक ऐसा रहस्य जिसकी गुत्थी आज तक कोई पूरी तरह से सुलझा नहीं पाया है। 11 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन मौतों की गिनती है जो 1 जुलाई 2018 की सुबह दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक ही घर के अंदर मिली। एक ही परिवार के 11 लोग, एक परिवार, एक घर और एक रात। भाटिया परिवार के साथ जो हुआ उसकी ये सीधी साधी सी सच्चाई ही शायद इस पूरी कहानी को इतना ज्यादा खौफनाक बना देती है। तो कहानी की शुरुआत होती है उस सुबह से। सुबह के करीब 7 बज रहे थे और पड़ोसियों को कुछ अजीब लगा। भाटिया परिवार की जो किराने की दुकान थी ना, वो कभी लेट नहीं खुलती थी, पर उस दिन वो बंद थी। और बस यही वो पहली घंटी थी कि कुछ तो गड़बड़ है। जब एक पड़ोसी ने हिम्मत करके जाके देखा तो घर का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था, थोड़ा सा खुला हुआ था। उन्होंने जैसे ही अंदर कदम रखा, सामने जो नजारा था वो किसी की भी होश उड़ाने के लिए काफी था। अंदर का मंजर सोचिए, दिल दहला देने वाला था। कमरे की छत से 10 लोग लटके हुए थे, सबकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, हाथ पीठ के पीछे। और सबसे अजीब बात, चेहरों पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे बस गहरी नींद में सो रहे हों। परिवार की सबसे बुजुर्ग सदस्य 80 साल की दादी, उनकी बॉडी पास में ही फर्श पर पड़ी मिली। अब जब पुलिस आई तो उनकी शुरुआती जांच ने ही इस केस को एक आम मर्डर सुसाइड की थ्योरी से कहीं ज्यादा पेचीदा बना दिया, क्योंकि जो सुराग मिल रहे थे वो बहुत अजीब थे। देखिए जांच में क्या क्या सामने आया। पहली बात, घर में जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था। दूसरी, किसी के भी शरीर पर जोर जबरदस्ती या संघर्ष के कोई सबूत नहीं थे। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात, सीसीटीवी फुटेज में परिवार के लोग खुद ही, जी हाँ खुद ही, वो स्टूल और रस्सियां खरीदते हुए दिखे जिनका इस्तेमाल हुआ था, और उनके चेहरों पर डर का नामो निशान तक नहीं था। सब कुछ उलझा हुआ था और तभी पुलिस को वो चीज मिली जिसने इस पूरे केस का रुख ही मोड़ कर रख दिया। घर के अंदर से 11 हाथ से लिखी हुई डायरियां, या कह लें कि रजिस्टर मिले। तो इसने एक सीधा सा सवाल खड़ा कर दिया, अगर ये हत्या नहीं थी तो फिर आखिर सच था क्या? और शायद इन्हीं रजिस्टरों में इसका जवाब छिपा हुआ था। उन डायरियों में ऐसी ऐसी डरावनी हिदायतें लिखी थीं जैसे चारों ओर रस्सी बराबर हो। इससे साफ पता चलता है कि हर एक चीज, हर छोटी से छोटी डिटेल को कितनी बारीकी से प्लान किया गया था। एक और निर्देश था, आंखें मत खोलना, सांस रुकेगी लेकिन डरना मत। ये लाइन साफ दिखाती है कि किस लेवल का मनोवैज्ञानिक नियंत्रण था जिसके तहत ये सब कुछ हो रहा था। और फिर वो वादा जो शायद इस पूरी त्रासदी की जड़ था, दादाजी तुम्हें बचा लेंगे। इसका मतलब साफ है, परिवार को ये विश्वास ही नहीं था कि वो मरने वाले हैं। तो सवाल ये है कि ये सारी हिदायतें, ये सारे निर्देश आ कहां से रहे थे? इन्वेस्टिगेशन ने उस शख्स को बेनकाब किया जो इस पूरी कहानी के केंद्र में था। ये सारी एंट्रीज परिवार का छोटा बेटा ललित भाटिया लिख रहा था, और ललित का दावा ये था कि उससे ये सारे निर्देश अपने मरे हुए पिता से मिलते हैं। वो कहता था, बाबूजी मुझसे बात करते हैं, बताते हैं क्या करना है। और बस धीरे धीरे पूरा का पूरा परिवार उसके इस अंधविश्वास को सच मानने लगा और उसकी हर हिदायत को फॉलो करने लगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, 10 पढ़े लिखे समझदार लोग आखिर कैसे एक आदमी की ऐसी बातों में आ सकते थे? पुलिस को इसका जवाब मिला साइकोलॉजी में। इसे कहते हैं शेयर्ड डिल्यूजन या साझा भ्रम। इसको ऐसे समझिए, ये एक तरह का मानसिक इन्फेक्शन है। मतलब एक इंसान का अंधविश्वास या गलतफहमी इतनी मजबूत हो जाती है कि वो आसपास के सभी लोगों में फैल जाती है, और फिर वो सब लोग भी उसी झूठ को सच समझने लगते हैं। और पता है, यही चीज इस केस को और भी ज्यादा अजीब और डरावना बना देती है। देखिए, एक तरफ थी पुलिस की थ्योरी कि परिवार एक सामूहिक भ्रम का शिकार था, लेकिन दूसरी तरफ थे पड़ोसी जिनका कहना था कि ये तो एक बिल्कुल नॉर्मल, खुशहाल परिवार था, उन्होंने कभी कोई परेशानी देखी ही नहीं। तो डायरियों के हिसाब से 30 जून की उस रात को सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। पहले पूरे परिवार ने एक साथ बैठकर आखिरी बार खाना खाया, फिर रजिस्टर से आखिरी निर्देश पढ़े गए।
एक एक करके आंखों पर पट्टियां बंधी, गांठें लगाई गईं और मोक्ष पाने की उम्मीद में उस परिवार ने वही किया जो उन्हें करने के लिए कहा गया था। इतनी बड़ी ऑफिशियल जांच के बाद भी इस केस से जुड़े कई पहलू आज भी एक रहस्य ही हैं और पीछे रह गए कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब शायद अब कभी नहीं मिलेंगे। जैसे अगर ये सब मोक्ष के लिए एक अनुष्ठान था तो दादी को अलग क्यों रखा गया? वो आखिरी इंसान कौन था जिसने स्टूल हटाया होगा? और सबसे बड़ा सवाल, ललित को वो आवाजें आखिर आती कहां से थीं? आज बुराड़ी का वो घर वीरान पड़ा है। उसकी खिड़कियों पर जंग लग चुका है और दरवाजे बंद हैं। बुराड़ी की मौतें ये सिर्फ एक क्राइम केस नहीं है, ये एक ऐसा रहस्य है जो अपनी कहानी सिर्फ सुनाता नहीं बल्कि उस कहानी को सुनने वाले के अंदर छोड़ जाता है।